टॉपिक है वायु या पवन। इससे पहले कि मैं क्लास प्रारंभ करूं, मैं सभी से निवेदन करती हूं कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं उन सारे बच्चों तक पहुंच पाऊं जो बच्चे विद्यालय का क्लास नहीं कर पाते हैं या फिर जिन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ती है। उन बच्चों तक मैं पहुंच पाऊं, यही मेरा प्रयास है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वायु। बच्चों, वायु क्या होती है और पवन क्या होता है ये जानते हैं। वायु जो है यानी एयर क्या होता है? यह एक गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन इत्यादि। तो यह एक प्रकार का गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी घिरी हुई है, हम जानते हैं। तो यह गैसों का मिश्रण है एयर। पवन क्या है? वही गैसों का मिश्रण जब तापमान और दबाव के अंतर के कारण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है, उसे कहते हैं पवन। अर्थात पवन एक घटना है जो वायु की गतिमान होने पर होती है। जब वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है तो उसे पवन कहते हैं। पवन की गति दिशा के साथ मापी जाती है और इसे हवा की दिशा और गति के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जान गए, वायु और पवन दोनों अलग चीज है। इसके बाद जानते हैं वायु और अंतर। वायु और पवन में अंतर क्या है? सूक्ष्म सा अंतर है। वायु गैस है और पवन जो है वायु की गति है। वायु एक पदार्थ है जबकि पवन एक घटना है। वायु स्थिर होती है जबकि पवन गतिशील होती है। समझ में आया ना? अब देखते हैं पवन यानी विंड्स। विंड्स कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 तरह के हैं। देख लो, परमानेंट विंड्स। परमानेंट विंड्स यानी स्थायी पवन। दूसरा है सामयिक पवन, ये समय के अनुसार बहती है, पीरियोडिक विंड। स्थानीय पवन स्थान विशेष में ये बहती हैं, हर जगह नहीं बहती। स्थानीय पवन जो है 3 तरह के हैं। एक है व्यापारिक पवन, दूसरा पछुआ पवन, तीसरा ध्रुवीय पवन। ये अक्षांशों के बीच बहती हैं, इनकी अलग अलग दिशाएं हैं, बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं सामयिक पवन। सामयिक पवन जो है, देखो, वो भी 3 श्रेणियों में बटा है। एक है मॉनसून विंड यानी मौसमी पवन। मौसमी पवन मौसम के अनुसार नाम से जानते हैं। इसके बाद स्थलीय पवन और समुद्री पवन। स्थलीय पवन यानी स्थल विशेष में, और समुद्री पवन समुद्र से रिलेट करता है, इसलिए इनका नामकरण ऐसा हुआ है। आगे पढ़ेंगे इसको विस्तार से। उसके बाद आते हैं पर्वतीय पवन और घाटी के पवन यानी कैटाबैटिक विंड्स और एनाबैटिक विंड। अब आओ देखो स्थानीय पवन। स्थानीय पवन जो है स्थान विशेष के अनुसार, जैसे चिनूक, फोन, ब्लिजर्ड, बोड़ा, हार्मेटन, मिस्ट्रल, लूक, हामसिन, नॉर्थर, ब्रिकफिल्डर और सिरोक्को। सिरोक्को याद है ना? तो सिरोक्को। तो ये थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी तरह चार्ट बनाकर पढ़ोगे तो जल्द समझ में आएगा और कैटेगरी के अनुसार लिख भी पाएंगे। अब पढ़ते हैं स्थायी पवन। पवनों के प्रकार में स्थायी पवन। स्थायी पवन की स्थिति क्या है? ये 3, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये हमारी पृथ्वी है। तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जैसा कि पता है, तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध।
उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच जो है अक्षांशीय विस्तार जो है वहाँ पे व्यापारिक पवन बहती है। जैसे दक्षिणी गोलार्ध में भी और उत्तरी गोलार्ध में भी 5 डिग्री से 25 डिग्री दोनों गोलार्धों के बीच व्यापारिक पवनें बहती हैं। और व्यापारिक पवन क्यों नाम है? क्योंकि व्यापारिक वर्ग जो है जहाज लेके चलते थे व्यापार करने, तो अपने ये घोड़ों का अक्षांश भी इसके पहले पढ़ा चुके हैं। तो सामान और मवेशियों को लेकर चलते तो इस स्थान में क्या होता था कि हवाओं की दिशा के अनुसार थोड़ा शांत अवस्था होती थी, जिस कारण क्या होता था व्यापारी अपने कुछ घोड़ों को नदी में फेंक देते थे, सागरों में फेंक देते थे, ताकि वहाँ का जहाज का भार थोड़ा कम हो और खाने पीने की वस्तुएं जो हैं उनमें भी कमी न आए, जिस कारण और इन्हीं कारण इन क्षेत्रों में बहने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन नाम दिया गया। और फेरल के नियम के अनुसार हम लोगों को पता है कि दोनों गोलार्धों में इनकी दिशा अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब से आते वक्त क्या होती हैं, अपने से दाईं ओर मुड़ जाती हैं। ये देखिए इधर दाईं ओर मुड़ जाएंगी और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से ये जा रही हैं, अपने से बाईं ओर मुड़ जाती हैं। इनकी यही दशा होती है। और ध्रुवीय पवन जो है 70 डिग्री से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री से 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच बहती हैं। अब आते हैं उनकी विशेषता जान लेते हैं। व्यापारिक पवन कर्क रेखीय और मकर रेखीय उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की ओर बहती हैं। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में इनकी गति कम होती है, दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र वेग से ये प्रवाहित होती हैं। पछुआ पवन ये कर्क रेखीय और मकर रेखीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रवाह गति कम और दक्षिणी गोलार्ध में कुछ ज़्यादा होता है। ज़्यादा का कारण है क्योंकि यहाँ स्थल की अपेक्षा जल ज़्यादा है और यहाँ वन और बिल्डिंगें बहुत कम हैं, जिस कारण वायु के प्रवाह मार्ग में किसी भी प्रकार से कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, जिस कारण ये तेज गति से बहते हैं। तीसरा है ध्रुवीय पवन दोनों गोलार्धों के उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे ये पछुआ पवन है, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की तरफ बहती हैं। देखिए ध्रुवीय वायु के कारण दोनों गोलार्धों में बर्फीली आंधी होती हैं, क्योंकि ध्रुवों की ओर क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और सालों भर सूर्य की किरणें नहीं पड़ पाती हैं, अंधकार ही रहता है कई महीने, जिस कारण यह क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है और यहाँ हवाएं जो चलेंगी नेचुरली बर्फीली होंगी। समझ में आया ना? इसके बाद चलते हैं सामयिक वायु। नाम से पता चल रहा है समय के अनुसार चलेगा, तो ये पीरियोडिक विंड या सामयिक वायु। एक निश्चित ऋतु में यह वायु प्रवाहित होती है ऋतु के अनुसार और एक दिन के समय के अनुसार, दिन या रात के निश्चित समय में पूरे वर्ष भर बहती हैं, जिनमें मौसमी पवन, जलीय समीर, स्थलीय समीर, घाटी के पवन और पर्वतीय पवन आते हैं। मौसमी पवन यानी मौसम के अनुसार दैनिक तापमान के घटने और बढ़ने से समुद्री और स्थलीय पवन की सृष्टि होती है। उसी प्रकार दो विपरीत ऋतुओं के तापमान में अंतर होने से, जैसे ठंडा और गर्म, दो विपरीत ऋतुओं के तापमान में अंतर होने से मौसमी वायु की सृष्टि होती है। ग्रीष्म ऋतु के दिन और शीत ऋतु की रात दोनों के मध्य तापमान का अंतर होने से मौसम वायु बनती है, जैसे गर्मी में और ठंडक में। ग्रीष्मकालीन मौसमी वायु हिंद महासागर पर उच्च वायुदाब दिन में
यह जलवाष्पयुक्त होकर स्थल की ओर बहती है। उसके बाद आते हैं सी ब्रीज यानी जलीय समीर या वायु। दिन में यह प्रवाहित होती है और समुद्र या नदी से स्थल की ओर बहती है। स्थलीय यानी लैंड ब्रीज क्या है? ये रात में बहती है, स्थल से समुद्र या नदी की ओर बहती है। प्रतिदिन प्रवाह निश्चित समयानुसार होता है, यानी उसका एक समय होता है, रात में कब बहेंगे और दिन में कब बहेंगे। तो ये समयानुसार तटीय क्षेत्र में प्राय 150 किलोमीटर तक के अंचल में प्रवाहित होती हैं। अब आते हैं घाटी यानी पर्वतीय घाटी में जो पवन बहती है वो एक सामयिक वायु है, वो भी समय के अनुसार बहती है और पर्वतों की घाटी में नीचे से ऊपर की ओर उठती है और घाटी में ठंडी और उच्च दाब की स्थिति होती है। घाटी जल्दी गर्म नहीं होती, यह दिन में होती है। उसके बाद आते हैं पर्वतीय पवन। पर्वतों में इसको कहते हैं कैटाबैटिक विंड, सामयिक वायु ये भी है समय के अनुसार और रात में ताप विकिरण कर ठंडा होती है। उच्च दाब की यहाँ सृष्टि होती है और पर्वतीय ढालों पर ऊपर से नीचे की ओर बहती है और यहाँ पे चूँकि ऊपर से नीचे की ओर बहती है तो यहाँ विपरीत उष्णता का सृष्टि यानी उल्टा जो है थोड़ा उष्ण क्षेत्र बन जाता है, यानी निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। अब पढ़ते हैं स्थानीय पवन। स्थान विशेष के अनुसार पवनों की सृष्टि, ये हर जगह नहीं बहती, तो देखते हैं ये कहाँ बहती हैं। स्थानीय पवन यानी लोकल विंड धरातल पर विभिन्न क्षेत्रों में वर्ष में भिन्न भिन्न समय वहाँ के स्थानीय कारणों से बहने वाली हवा या पवन है। जैसे भारत में लू, आंधी इत्यादि। उत्तरी अमेरिका के पर्वतीय अंचल जैसे रॉकी पर्वतीय अंचल में चिनूक, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया के आसपास या एड्रियाटिक सागर के पूर्वी तट पर बोरो स्थानीय पवन है। लीबिया के रेगिस्तान में ये सिरक्को के नाम से जानी जाती है। इन सब के अलावा एक और पवन है जिसको हम आकस्मिक पवन कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल विंड्स। आकस्मिक नाम से पता चल रहा है यानी अचानक बहने वाली, वो तापमान और दबाव के अंतर के कारण अचानक ही बहने लगती है। तो अचानक वायु दाब के बीच अंतर होने से नियमित रूप से बहती हैं। ये कौन कौन है देखते हैं। चक्रवात और प्रतिचक्रवात यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन। साइक्लोन की विशेषता जानते हैं, आसपास का क्षेत्र उच्च दाब होता है और केंद्र में जो है निम्न दाब होता है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं प्रवाहित होती हैं, तो क्या होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर तीव्र गति से चक्र के रूप में हवाएं प्रवेश करती हैं और उत्तरी गोलार्ध में ये एंटी क्लॉकवाइज दिशा यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा, जैसा कि फेरल के नियम के अनुसार बिल्कुल अपने से दाईं ओर बह जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बिल्कुल सड़ी घड़ी की सुइयों की दिशा के अनुसार चलती हैं। जैसे हवाएं जिस दिशा से आ रही हैं उस दिशा से जाती हुई अपने से बाईं ओर मुड़ जाएंगी दक्षिणी गोलार्ध में। और उष्ण चक्रवात में क्या होता है, काफ़ी विध्वंस होता है, काफ़ी जानो माल की क्षति होती है, काफ़ी ज़्यादा तूफान होता है। और शीतकाल में क्या होता है, चक्रवात शीतोष्ण अंचल में काफ़ी स्वच्छ मौसम होता है और हल्की सी रिमझिम बारिश होती है। और चक्रवात का भयानक चक्रवात हम लोग देख चुके हैं बच्चों, जैसे 2020 में आम्फान, 21 में ताउते, यस, 22 में जावद, 23 में मोचा, 24 में दाना, रेमेल इत्यादि यहाँ है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। उसके बाद आता है प्रतिचक्रवात।
यानी एंटी साइक्लोन, ये भी अचानक होने वाला चक्रवात है। अचानक तापमान का कम होने और वायु दाब के बढ़ने से, यानी वायु दाब केंद्र में उच्च दाब होगा और आसपास के क्षेत्र में निम्न दाब होगा। उच्च दाब केंद्र से निम्न दाब की तरफ बाहर की ओर वायु तीव्र गति से बढ़ती है। उच्च अक्षांशों पर प्रति चक्रवात प्रायः देखा जाता है। बादल रहित शुष्क एवं खिली धूप स्वच्छ मौसम का सूचक होता है। इन सब के अलावा भी एक प्रकार का पवन है जो कि दक्षिणी गोलार्धों में ही पाया जाता है, वो है बहुरूपी पवन। स्क्रीन में दिखाई दे रहा है पवन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेना, इसे प्रैक्टिस करना। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं प्रैक्टिसेस मेक्स मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो बात कर रहे थे बहुरूपी पवन की। बहुरूपी पवन वो पछुआ पवन होती हैं जो कि केवल दक्षिणी गोलार्धों में ही पाई जाती हैं। एक है 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो पछुआ पवनें पाई जाती हैं, उन्हें रोअरिंग फोर्टीज यानी गरजने वाली चालीसा, इनकी बहने की तीव्रता और बहने के साथ साथ जो आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है जिस कारण इन्हें गरजने वाली चालीसा कहते हैं। दूसरा बहुरूपी पवन है 50 डिग्री के पास, यानी 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास प्रचंड गतिवेग के साथ बहती हैं, जिन्हें क्रोधोन्मत्त 50 यानी हॉलिंग 50s कहा जाता है। इनकी भी तेज गति होती है और ये भी काफ़ी आवाज़ के साथ बहती हैं। उसके बाद 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास तेज आवाज़ के साथ जो पछुआ पवन बहती है उसका नाम है स्क्रीमिंग 60s यानी तीक्ष्ण चित्कार वाली शाठा। तो ये बहुरूपी पवन है और इतनी चित्कार, इतनी आवाज़ और तीव्र गति का एकमात्र कारण है, जान लो बच्चों, कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थलीय भाग कम है और जलीय भाग ज़्यादा है, जिस कारण से यहाँ जो हवाएं बहती हैं वो काफ़ी तेज और प्रचंड आवाज़ के साथ बहती हैं। किसी प्रकार का कोई इन्हें बाधा नहीं मिलता है। जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि जब स्कूटर बाइक वगैरह लेकर चलते हैं तो जिस रास्ते में स्पीड ज़्यादा होता है, मतलब समझ लो कि रास्ता खाली है, रास्ता खाली होने से काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ लोग गाड़ी चलाते हैं, जबकि जिन रास्तों में ट्रैफिक होती है उन रास्तों में ब्रेक लगाना पड़ता है और जो है स्पीड, बाइक की स्पीड या गाड़ी की स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। समझ में आया ना? और जाने से पहले ये बताना कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पे करूं, और ना समझ में आए तो बार बार पढ़ना, बार बार वीडियो को देखना, अवश्य समझ में आएगा। आज का टॉपिक यही। थैंक यू।